गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे टॉपिक पोजीशन वेक्टर्स। यह एक प्रकार का टाइप्स ऑफ वेक्टर का है, लेकिन इसको अलग से स्टडी हम लोग करते हैं। इसका बहुत अपना इम्पोर्टेंस ही इसका इम्पोर्टेंट है। स्थिति सदिश इसका हिंदी होता है। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले इस बात को जानिए, पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि मूल बिंदु से x और y अक्ष अगर हमारे पास हो तो मूल बिंदु से किसी बिंदु का क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, यह जानना, जिस वेक्टर से हम लोग इसको जानते हैं उसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। परिभाषित करने के लिए कह सकते हैं कि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु के स्थिति को व्यक्त करने, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु के स्थिति को व्यक्त करने वाले सदिश को, वेक्टर को स्थिति सदिश कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये अपना OP पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर ज्ञात करने के लिए, पोजीशन वेक्टर अगर ज्ञात करना हो तो इसके लिए होता है OP इजकल टू हो जाएगा P माइनस O, डेट इज x1 माइनस O मूल बिंदु का था 0i प्लस y1 माइनस 0j प्लस z1 माइनस 0k। जब इसको हल कीजिएगा तो ये दिखेगा x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। और इसको सूचित करते हैं ज़्यादातर हम लोग r वेक्टर से। r वेक्टर बराबर हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। उदाहरण के लिए यदि किसी भी जगह पे कोई बिंदु मान लिया दिया हुआ हो, ये इस प्रकार 1, 2, 3 क्या है कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। बहुत सिंपल, हम लोग जो बिंदु है उसमें i j k लगा देंगे तो इसका हो जाएगा, अगर हमको 1, 2, 3 का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो 1, 2, 3 का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। 1 में i लगाएंगे, नहीं लिख रहे हैं, 1 नहीं लिखा जाता, i प्लस 2j प्लस 3k। इसी के आधार पर कभी कभी हम लोग को ज्ञात करना रहता है, यदि दो बिंदु हो तो उसका सदिश कैसे ज्ञात करेंगे। अपने पास अगर दो बिंदु दे दिया जाए, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर दे और एक यहाँ पर दे, तो नाम अगर AB दे दे और जानना चाहे बताइए कि AB वेक्टर बराबर व्हाट, सबका अपना पोजीशन देगा, स्थिति देगा, बिंदु का मान देगा। माना ये x2 y2 z2 है और यहाँ पे अपना x1 y1 z1 है, तो वेक्टर AB बराबर हो जाएगा B माइनस A, B माइनस A, अर्थात x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और सदिश है इसीलिए I अक्ष के लिए I प्लस सेकेंड y2 माइनस y1 और हो जाएगा J प्लस थर्ड के लिए z2 z है माइनस z1 इंटू k। अगर दो बिंदु दिया हुआ हो और कहे दोनों के बीच का सदिश ज्ञात कीजिए तो x2 माइनस x1 इंटू i प्लस y2 माइनस y1 इंटू j प्लस z2 माइनस z1 इंटू k होगा। यह है दो बिंदुओं के बीच का सदिश। तो पोजीशन वेक्टर के बारे में हम लोग देखें कि मूल बिंदु से
दिए गए बिंदु का जो स्थिति व्यक्त करते हैं जिस सदिश से, उस सदिश को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। सिंपल है। वीडियो अगर समझ में आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।